हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम। सो गाइस, क्या होता है कि काफ़ी सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, एंड आई गेस 80% प्लस डाउट्स हैं कि टीसीएस एनक्यूटी और जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग है क्या डिफरेंट है। फिर कुछ स्टूडेंट्स के क्या डाउट हैं कि सर, हमने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए फॉर्म फिल किया था और जो हमारे पास टेस्ट मेल आई है वो एनक्यूटी की तरफ से मेल आई है। ओके, ये हो गया आपका सेकंड डाउट। थर्ड डाउट क्या था आपका, डज टीसीएस हायर थ्रू एनक्यूटी। ओके, उसके बाद एनक्यूटी क्या है एक्चुअली, व्हाट इज एनक्यूटी। सो गाइस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो या कोई कमेंट्स हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन दी कमेंट सेक्शन। और गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम डेली 3 to 4 वीडियोस गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स पर पोस्ट करते हैं। उसके साथ साथ हमने काफ़ी प्लेलिस्ट भी स्टार्ट की है। फॉर एग्जांपल टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की प्लेलिस्ट अभी हमारी कंटिन्यू है, और आज स्टूडेंट्स का एग्जाम है, सो इसके बाद जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा हम उसके लिए प्लेलिस्ट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं ग्लोबल एज और आपका इन्फोसिस का। सो उसके रिगार्डिंग भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनकी हमने एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो गाइज, चलिए फिर बात करते हैं, इज टीसीएस डिफरेंट फ्रॉम टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। पहले गाइज एक चीज समझिए, मींस टीसीएस एनक्यूटी आपका है क्या। देखिए, टीसीएस एनक्यूटी आपका नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है। ये अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इन द सेंस कि पहले क्या होता था आपका, आप एक फॉर एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल आप बीटेक स्टूडेंट हो, बीई बीटेक स्टूडेंट हो। सो क्या होगा आपका कि जैसे आप पहले क्या होता था, टीसीएस तब हायर करती थी, तो आपको क्या होता था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था जो आपका फॉर्म होता है। गाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी होता है आपका। फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो, 2021 पास आउट हो, 2020-19 में वट एवर आप जो भी पास आउट हो आप, सो क्या होता है कि टीसीएस तब हायर करती है स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल टीसीएस को 2020 स्टूडेंट्स हायर करने हैं, 2020 बैच वाले। सो वो क्या करेगी, वो जो होगा अपना मेल निकालेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के मेल आए थे, 23 में आपकी लास्ट डेट थी। सो गाइज, ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट थे। आर यू गेटिंग, मीन्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट थे बिल्कुल, आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा। सो आपका देखिए एग्जाम भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आएगा, इंटरव्यू भी होगा, और मैं तो यही विश करूंगा आप सेलेक्ट भी हो जाए। सो देखिए, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा काम हो गया। सो गाइज, ये तो था आपका टीसीएस का। बट गाइज, अब क्या हुआ, जो टीसीएस आए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक एनक्यूटी निकालेंगे, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। उससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को अपने अंडर लेंगे। मींस अंडर इन द सेंस कि जो हमारे ही स्कोर्स को वैलिड माने। मींस अगर कोई XYZ पर्सन आपकी कंपनी में आता है और वो आपको ये शो करता है कि मेरे टीसीएस एनक्यूटी में, फॉर एग्जांपल आपके 1800 का एग्जाम होता है, सो आपके 1600 1500 मीन्स आपके 80% 60% 70% है। सो दैट मीन्स आप उन्हें वैलिड माने और उसके बेस पर आपको जो जजमेंट है वो हो। सो गाइज, ये तो हो गया आपका कि टीसीएस एनक्यूटी क्या था। सो गाइज, टीसीएस जो आपका बेसिक जो टीसीएस था, जो आपके एग्जाम्स लेता है, वो एग्जाम्स आपके अब भी लेता है। जैसे आपका टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का हुआ, सो एग्जाम आपके अब भी हो रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं बिल्कुल। सो ये टीसीएस एनक्यूटी का, अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं तो हम क्यों पे करें फिर 1000 रुपीज़। बिकॉज जो पैक होता है वो 1000 रुपीज़ का लेना होता है। सो गाइज, ये चीज़ समझिए, क्या था कि जो आपका टीसीएस एनक्यूटी है वो क्या है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक साल में 4 बार ही आपको टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम्स देंगे। फॉर एग्जांपल आपका अभी हुआ था, आई गेस ये मई में हुआ था, और अगस्त और नवंबर 3 एग्जाम्स तो ये हो गए, और आई थिंक फेब में हुआ था। सो 4 एग्जाम्स हो गए, मीन्स ईच क्वार्टर आपके एनक्यूटी एग्जाम्स होंगे। सो गाइज, क्या होगा, जो आपने पे करके एग्जाम दिया है इसका आपका एनक्यूटी स्कोर आएगा और ये वैलिड होगा आपका 2 ईयर्स के लिए। फर्स्ट थिंग दैट मीन्स अब 2 साल में आपका कोई भी टीसीएस का एग्जाम आ गया अगर आपके पास, सो आप इसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आप उसे 10 डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसी को आप फिल करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स का एनक्यूटी स्कोर नहीं है वो अपना एग्जाम देंगे, और उसके बाद जैसे भी आपकी कट ऑफ होगी या जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। दैट मीन्स आपको एग्जाम नहीं देना, एक बार आपने दे दिया, 2 ईयर्स के लिए आप सेटिस्फाइड हो, शांत हो आराम से, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद गाइज, ये आ गया आपके समझ में, चलिए उसके बाद डिफरेंट क्या है। देखिए, टीसीएस जो स्मार्ट हायरिंग है ये एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड जो आपका प्रोग्राम होता है। इसमें जो आपके बीसीए बीसीएस बीएससी आई मीन और आपका बी वॉक मीन्स ये सारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं
ये अप्लाई करते हैं इसके थ्रू। सो गाइस चलिए इतना हो गया। और जो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का है, इसका जो पैकेज होता है वो 1.9 टू 2 लाख पर एनम होता है। सो चलिए इतना डन हो गया। इसके बाद टीसीएस इग्नाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। सो उसके बाद फिर हम रिजल्ट डेट की भी डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर, सैलरी, फर्स्ट सैलरी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। काफ़ी यूजफुल चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। सो गाइस चलिए इतना हो गया। फिर आप पूछोगे सर टीसीएस हायर थ्रो एनक्यूटी, देखिए गाइस क्या होता है। जो आपका टीसीएस होता है, फॉर एग्जांपल टीसीएस कुछ एग्जाम ले रहा है आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट मीन्स वो टीसीएस ने प्रोग्राम निकाला है अपना। आर यू गेटिंग? मीन्स वो टीसीएस ने आपके लिए प्रोग्राम निकाला है अपने कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए। मीन्स जो भी हायरिंग होगी, फॉर एग्जांपल टीसीएस ने बोला हमें 1 लाख स्टूडेंट्स हायर करने हैं, ओके, सो दैट मीन्स टीसीएस अपना एग्जाम निकालेगा, रिक्रूटमेंट निकालेगा। उसके बेस पर अगर आपके पास टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर है तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को उसमें फिल कर दीजिए, फिर आपको दोबारा से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग, अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम नहीं दिया, सो दैट मीन्स आपको जो एग्जाम लेंगे टीसीएस, तो वो आपको एग्जाम देना होगा, और जिन्होंने एनक्यूटी दिया हुआ वो सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। चलिए गाइस इतना सेट हो गया है। उसके बाद बात करते हैं डज टीसीएस हायर थ्रू एनक्यूटी। देखिए गाइस क्या होता है, जो आपका टीसीएस है वो रिक्रूटमेंट निकालता है तो एग्जाम लेता है साथ साथ, बट जो आपका थ्रो एनक्यूटी है उसमें क्या होता है, जो आपका एनक्यूटी होगा वो आपका 1 ईयर में 4 टाइम्स होगा, और उसमें क्या होता है कि आपकी हायरिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए। जैसे आपका मे एनक्यूटी हुआ था अभी, सो टीसीएस ने कुछ अनाउंस नहीं किया कि इस एनक्यूटी के थ्रू हम हायरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। फिर आप बोलोगे सर दैट मीन्स हमारे जो 1000 रुपीज़ थे वो वेस्ट हो गए। बिल्कुल नहीं, आपके वेस्ट 1 रुपया पैसे भी नहीं होंगे, आप उस चीज़ की टेंशन ना लीजिए, आपका वेस्ट कुछ नहीं होगा। देखिए आपने एनक्यूटी दिया, इट इज़ ओके। मीन्स अब फ्यूचर में जब भी टीसीएस आपकी हायरिंग करेगा, आपकी इन द सेंस जो भी बैच की हायरिंग करेगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और सेट हो जाइए। फिर आप बोलोगे सर एक सेकेंड, ये जो एग्ज़ाम था ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, फिर हम 1000 रुपीज़ क्यों दें? देखिए गाइज इसमें भी अच्छा लॉजिक है। देखिए क्या होता है कि जो आपका टीसीएस एग्जाम लेगा, सिर्फ जो स्कोर होगा वो टीसीएस के लिए ही वैलिड होगा। इसलिए आप लोगों के पास मेल भी आता है काफ़ी, कि जैसे कि आप अगर जैसे एग्जाम देते हो कोई, तो क्या होता है कि जैसे आपको मेल आएगा कि दिस इज एग्जाम बाय द टीसीएस, सो योर टीसीएस एनक्यूटी स्कोर विल नॉट बी काउंटेड। दैट मीन्स अगर आप टीसीएस का एग्जाम देते हो, आपकी कट ऑफ क्लियर होती है, तो सिर्फ आप टीसीएस के लिए वैलिड हो। बट अगर आपके फ्यूचर में और भी कोई टीसीएस काफ़ी हो गए, लाइक टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आई मीन टू से, सो काफ़ी सारी और भी कंपनीज है टाटा के अंडर, सो वो इस बेस पे आपको मेजर नहीं करेंगी, आपका जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो होगा कंप्लीट। बट अगर आपके पास टीसीएस एनक्यूटी है, आई रिपीट, मगर आपके पास टीसीएस एनक्यूटी है, सो दैट मीन्स आपकी जितनी भी टीसीएस के अंडर जो भी कंपनीज होंगी, आप उनके अंडर उसी स्कोर को डाल के आप अपनी रिक्रूटमेंट करवा सकते हो। देखिए गाइज उसके साथ साथ आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं टीसीएस एनक्यूटी के, अगर आप पेमेंट करके अपना एग्जाम देते हो। सो क्या होगा, आपका जो स्कोर होगा 2 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, ये क्लियर हो गया, काफ़ी पहले हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका स्कोर आएगा, उसके बाद जो आपका टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल है, आप अपनी लॉगिन करोगे वहाँ पे। सो क्या होगा कि आपको काफ़ी सारी कंपनीज मिलेंगी कि इन कंपनीज में रिक्रूटमेंट है, और जैसे जो भी आपका कट ऑफ है, मीन्स जो भी आपके स्कोर है टीसीएस में, जो टीसीएस एनक्यूटी है, तो उसके बेस पर वो आपके लिए कंपनी सेलेक्ट करके रखते हैं, और आपको वहाँ पे जाके सिर्फ अप्लाई करना है, मीन्स अप्लाई फॉर द ड्राइव। और आप जैसे ही शॉर्ट लिस्ट होते हो, आपके पास मेल कॉल मीन्स वो आपको कम्युनिकेट कर लेते हैं। सो गाइस ये आपका बेनिफिट हो गया, मीन्स आपने एक बारी अपना एग्जाम दिया, आपको स्कोर मिल गया, मीन्स आई नो 1000 रुपीज़ इज़ वेरी मच, बट स्टिल आपको 1000 रुपीज़ में क्या आपका स्कोर मिल गया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपकी कंपनीज है उनमें आप अप्लाई करते रहो। सो ये हो गया आपका जो था पूरा प्रोसेस। सो एनक्यूटी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। सो स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट हो, या कोई सजेशंस हो, या कोई कमेंट्स हो, सो डेफिनेटली हमें बताइए आप। सो वी आर हेयर टू सर्व यू ओनली। अब गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में जो हमारा 7 डेज़ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो भी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की प्रिपरेशन ने करवाई है स्टूडेंट्स को, सो हमने फर्स्ट डे यही प्रॉमिस किया था कि स्टूडेंट्स चाहे थाउजेंड्स या लैक्स कमेंट आ जाएं, बट डेफिनेटली आपको एक विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे, चाहे आप कितनी भी बार पूछो। और गाइज आप हमारी जो वीडियोस हैं वो देख सकते हो, हमने ऑलमोस्ट सभी को कमेंट्स किए हैं विद इन अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
ऑल द बेस्ट।